नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति बड़ी अजीब चीज है। यहां पर जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। गांधी परिवार में ऊपर से सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बहन का ये प्रेम अनोखा प्रेम है। दोनों के बीच एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अंदर ये सब अलग चल रहा है। दोनों के बीच की तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि राहुल और प्रियंका के बीच का ये मुस्कुराना, दोनों की मुस्कुराहट अंदर के घाव को, अंदर के दर्द को बाहर दिखने से रोकने के लिए है। और इस बीच जो संकेत आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर से, जो खबरें आ रही है अंदर खाने से, जो वहां के सूत्र बता रहे हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि दोनों के बीच कड़वाहट अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। रॉबर्ट वाड्रा भी अब राजनीति में आने का संकेत दे रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा दिन हो गया दूर रह के अब राजनीति में एंट्री करने का सही वक्त आ गया है, कि उनकी पत्नी प्रियंका गांधी पहले ही राजनीति में आ चुकी हैं और वो अकेले संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस के इस गुटबाजी को। वो अपना समर्थन चाहती हैं और समर्थन परिवार के अंदर से ही चाहती हैं, लेकिन परिवार का एक धड़ा यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसको नीचे दबाने में लगे हुए हैं। और प्रियंका गांधी बार बार उभरने की कोशिश कर रही है। उन्हें लगता है कि अब हमें उस भूमिका में आना चाहिए जिसकी तलाश हम बहुत समय से पहले से कर रहे थे। वो बार बार इस बात का संकेत दे रही है, लेकिन उन्हें दबाया जा रहा है। और राहुल गांधी जो इस बीच राजनीति से थोड़ी दूरी बना रखे थे, अपने व्यक्तिगत कामों में उलझ गए थे, अब फिर से सक्रिय हो रहे हैं। और इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है। वो महाराष्ट्र की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे हैं और इसके कारण महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर, जो प्रदेश कांग्रेस है, उसके अंदर भी एक गुट बनने लगा है, बगावत होना शुरू हो गया है। उन्होंने जिस तरह से ये जो महाराष्ट्र की सरकार बन रही थी उस समय बिल्कुल अपने आप को उससे दूर रखे, लेकिन जब महाराष्ट्र में सरकार बन गई, कांग्रेस ने शिवसेना को सपोर्ट कर दिया और सरकार में भागीदारी को राजी हो गई, उसके बाद राहुल गांधी वहां सक्रिय नजर आए और उनकी सक्रियता स्पीकर बनाने से लेके मंत्रिमंडल तक को लेके है। वो सब में अपने लोगों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका संकेत तो चुनाव से पहले संजय निरुपम ने भी दे दिया था कि राहुल गांधी के साथ साजिश की जा रही है। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही है, इस बीच जो जानकारी मिल रही है, वो बहुत दिल दहला देने वाली है, चौंका देने वाली है। इसके बाद जो कांग्रेस में एक बार विभाजन हुआ, कांग्रेस में एक बार राहुल गांधी पीछे गए तो फिर वापस आने वाले नहीं हैं। राजनीति ऐसी चीज है जिसमें परिवार और जो पार्टी, दोस्त, ये सब कुछ नहीं होता है। जब सत्ता सामने दिखाई पड़ता है तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिखाई पड़ती है और उसमें परिवार, माँ बाप, दोस्त, ये कोई नहीं दिखाई पड़ते हैं। सब लोग साइड कर दिए जाते हैं। ऐसा ही गांधी परिवार के अंदर हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा आखिर राजनीति में आना क्यों चाहते हैं? आखिरकार उन्हें क्यों लगा ऐसा कि अब ये वक्त आ गया है राजनीति में आने का? अगर प्रियंका गांधी के पिछले रिकॉर्ड को देखें, जिस समय लोकसभा चुनाव चरम पे था और होने वाला था, लग रहा था कि मोदी को टक्कर देने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत कांग्रेस को है जिसमें वो ऊर्जा हो, जिसमें लोगों को कन्विंस करने की ताकत हो। और कांग्रेस के अंदर ये बात चल रही थी कि अब सही वक्त है प्रियंका गांधी को सामने लाने का। प्रियंका गांधी को लाया गया और जो प्रियंका गांधी पहले राहुल और सोनिया के लिए प्रचार करती थी, अब वो यूपी में प्रचार करने लगी थी। उस समय प्रियंका गांधी को इसीलिए लाया गया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ भला हो जाए। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी सामने आई, राजनीति में आई और मीडिया में खबरें चलने लगी कि अब तो इंदिरा गांधी का अवतरण हो चुका है कांग्रेस में, प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखाई पड़ने लगी, यानी मीडिया में ऐसी खबरें आई। मीडिया वालों ने राहुल से ज्यादा तवज्जो प्रियंका गांधी को देना शुरू कर दिया और उसके बाद राहुल गांधी के दिमाग में, सोनिया गांधी के दिमाग में वो खिचड़ी पकने लगी कि प्रियंका को अगर आगे प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर राहुल
का भविष्य है, राजनीतिक भविष्य, वो अधर में लटक जाएगा। और इसीलिए प्रियंका गांधी को पीछे धकेल दिया गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छी स्थिति में तो नहीं ही रही। ये सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की जो स्थिति हुई उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली, और उसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात आई तो कांग्रेस के अंदर से भी ये बात बार बार उठ रही थी कि प्रियंका गांधी को एक बार कमान सौंपा जाए, प्रियंका गांधी के हाथों में कांग्रेस को दिया जाए और उसके बाद कुछ समय तक उन्हें मौका दिया जाए कि कांग्रेस कैसे आगे बढ़ सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी को ऐसा मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने पहले ही उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी ये बात कही कि किसी गांधी परिवार के किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अब उनका इशारा किनके प्रति था, उनका इशारा किन की ओर था? राहुल गांधी अगर कहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा, तो आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष चाहे अंतरिम ही सही सोनिया गांधी हुई जो उनकी मां हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को नहीं बनाया गया क्योंकि उनका स्पष्ट इशारा था कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान न सौंपी जाए। और उसके बाद भी जब सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया, आगे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसे पहुंचाया जाएगा उसकी चर्चाएं थोड़े समय के लिए थम सी गई, तब भी प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। उन्हें चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं किया गया। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की बात करें, वहां पर सोनिया गांधी तो रैली नहीं कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी आए और सोनिया गांधी के छोड़े हुए रैली को भी करने से नहीं चूके, उन्हीं को भेजा गया। जबकि उस समय भी प्रियंका गांधी को महाराष्ट्र और हरियाणा की राजनीति में सक्रिय किया जा सकता था, उन्हें वहां भेजा जा सकता था, क्योंकि उनका भी एक फॉलोअर है, उनकी बातें सुनना भी लोग चाहते हैं। जो गांधी परिवार और कांग्रेस के समर्थक हैं वो राहुल गांधी से प्रियंका गांधी को ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश में लगे हुए हैं, तैयारी करते हैं और सुनने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों राज्यों से प्रियंका गांधी को दूर रखा गया और उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित करके छोड़ दिया गया। इसके बाद भी प्रियंका गांधी सामान्य तरीके से चुपचाप बैठी नहीं रही, कुछ न कुछ उन्होंने मीडिया अट्रैक्शन के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही कुछ हंगामा करना शुरू कर दिया और मीडिया अट्रैक्शन उनको मिलता रहा, मीडिया फुटेज मिलता रहा। लेकिन अब जब फिर से राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं, फिर से राहुल गांधी को ऐसा लगा कि मेरे हाथ से सत्ता की चाबी खिसकती जा रही है, तो उन्होंने फिर से अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी। झारखंड के चुनाव प्रचार में गए और इस बीच संसद में भी कुछ ऐसे बयान दिए जिससे मीडिया का अट्रैक्शन उन्हें मिल सके। तो फिर प्रियंका गांधी को लगा कि अब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, और रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बीच इस बीच चर्चा हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि अब कांग्रेस की कमान किसके हाथ में सौंपी जानी चाहिए। हमने बहुत दिन तक राजनीतिक वनवास झेल लिया, सोनिया गांधी के इशारे पर हम कांग्रेस से दूर रहे, लेकिन अब अगर आगे भी हम सोनिया गांधी के इशारे पे ही कांग्रेस से दूरी बनाए रहे और राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट करते रहे तो हमारा राजनीतिक भविष्य बचने वाला नहीं है। और इस बात को लेके दोनों ने ये संकेत देना शुरू कर दिया है और आज रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि हम फुल फ्लेयर राजनीति में आने वाले हैं और वो राजनीति में आएंगे और दोनों पति पत्नी मिलके कांग्रेस में एक नया गुट तैयार करेंगे जो पहले से ही प्रियंका गांधी के समर्थक हैं। और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की यह जोड़ी फिर से राहुल गांधी को पीछे धकेलने के लिए सामने आ जाएगी। प्रियंका और रॉबर्ट दोनों मिलके राहुल गांधी को पीछे धकेलने की रणनीति पे काम करना शुरू कर देंगे और दोनों की ये जोड़ी अब कांग्रेस के उन नेताओं के साथ जाएंगे जो लोग पहले से ही राहुल गांधी को निकम्मा मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित नहीं है। वो पहले भी ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो दबी जुबान से उठा रहे हैं क्योंकि अभी तक कांग्रेस के ऊपर सोनिया और राहुल का वर्चस्व है और ये वर्चस्व टूटना राजनीति में बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। याद होगा जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी तो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोगों ने भी बोला था कि युवा अध्यक्ष होना चाहिए कांग्रेस का, और राहुल गांधी के बाद युवा अध्यक्ष होना और उसमें भी कांग्रेस का, इसका मतलब है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बाहरी लोगों को तो बनाया नहीं जा सकता,
और जिस तरह की बात वहां पर चल रही थी उस समय भी वो प्रियंका गांधी की ओर ही इशारा कर रहे थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कई लोग हैं कांग्रेस के अंदर, सोनिया गांधी के करीब में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रियंका गांधी पसंद हैं और वो प्रियंका को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, वो प्रियंका को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और वही गुट अब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के इस जोड़ी को आगे बढ़ाएगा और फिर राहुल गांधी पीछे और पीछे चलते जाएंगे और कांग्रेस का ये कमान है वो प्रियंका गांधी के हाथ में चली जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।